हेलो दोस्तों, मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सबका विकल्प एजुकेशन में, जहां मैं लेकर के आती हूं सीटेट प्रीवियस ईयर के सीडीपी के क्वेश्चंस। बच्चों 1 से लेकर के 5 तक मतलब कि 5 क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। यहाँ पे मैं करती हूँ ना सिर्फ क्वेश्चंस आंसर बल्कि एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ, ताकि मैं तो सॉल्व करती हूँ 5 क्वेश्चन, लेकिन आप सोल्व कर पाएँ मोर टाइम्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। क्योंकि अगर टॉपिक को समझ लिया जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ जाए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करती हूँ और क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन नंबर 1 में है जॉन बी वॉटसन, लेओ वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑप्शन बताने में विश्वास नहीं करती हूँ, एक एक करके सभी को हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो जो जॉन बी वॉटसन क्या कहते हैं, वॉटसन जी ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग कहाँ पे किया था, ये भी बहुत बारी क्वेश्चन आप पूछता है कि वॉटसन जी ने अपने प्रयोग किस पे किया था। तो वॉटसन जी ने अपने प्रयोग अपने ही बेटे पे किया था, जिनका नाम था अल्बर्ट जी। अल्बर्ट जब एक छोटा बच्चा था तो उसके सामने वॉटसन जी ने क्या किया, एक बालों वाला चूहे का खिलौना, एक बालों वाला खिलौना जो कि एक चूहा था, वो लाके दिया। तो जब बच्चा उस खिलौने को देखता है तो काफ़ी खुश हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा खिलौना पाके खुश हो जाता है। लेकिन क्या किया, खिलौने के साथ साथ एक साइड से एक डरावनी ध्वनि, एक डरावना आवाज़ वॉटसन जी ने वहाँ पे उत्पन्न कर दिया। अब उस डरावनी ध्वनि को सुन के बच्चा काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि वो जो डरावनी ध्वनि है, डरावनी आवाज़ है, उस खिलौने से आ रही है, जिसके चलते बच्चा क्या होता है, डर जाता है और काफ़ी रोने लगता है। तो और वॉटसन जी ने कहा कि ये सब किसके कारण होता है, ये सब अनुबंधन के कारण होता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भी उस बच्चे के सामने कोई भी बालों वाला खिलौना आता है, चाहे उसमें से डेंजरस ध्वनि निकले या ना निकले, तब भी बच्चा डर जाता है, क्योंकि उसे वो याद आ जाता है कि शायद इससे भी वो ध्वनि निकलेगी, ये कोई डरावना सा चीज़ है जो मेरे काम का नहीं है। तो ये सारे चीज़ अनुबंधन के कारण होता है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा वॉटसन जी कहते हैं। ठीक, लेओ वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, लेओ वाइगोट्स्की ने कहते हैं कि बच्चे का विकास जो है, बच्चे का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक, बच्चे के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है जी। चाहे वो बच्चे के बुद्धि का विकास हो, चाहे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो। अब यहाँ पे बात आती है संज्ञानात्मक, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये संज्ञान क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों संज्ञान क्या है कि कुछ भी जो चीज़ हम जानते हैं, समझते हैं, याद करते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, मतलब कि सारी मानसिक क्रियाएं, जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती है वही होती है संज्ञान। तो पियाजे जी ने वाइगोट्स्की जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि बच्चे के बुद्धि के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने और एक कारक को महत्वपूर्ण बनाया जो कि है भाषा, यानी कि इन्होंने 3 बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, समाज, संस्कृति और भाषा। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक ये 2 चीज़ देखने मिल जाए और पूछा जाए कि ये किसका सिद्धांत है, चाहे वो बच्चे की किसी भी तरह का विकास हो, और अगर कारक वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक मेंशन हो तो आप लोग आराम से उसे वाइगोट्स्की कर सकते हैं। ठीक, जो 3rd ऑप्शन है जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने क्या कहा, जीन पियाजे जी ने कहा कि बच्चे अपने बुद्धि का विकास स्वयं कर लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा अगर कहीं एक जगह बैठा हुआ रहता है, उसके सामने एक कैंडल जला के रख दिया जाता है, तो पहले तो बच्चा वो नहीं जानता है कि वो क्या है, उससे मेरा क्या हो सकता है। वो बच्चा धीरे धीरे जाता है और कैंडल के लौ को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। तो उस समय क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी उंगली जल जाएगी और बच्चा अपनी उंगली को तेज़ी से पीछे खींच लेगा और वो रोने भी लगेगा। अब
अब कभी भी अगर वो उस तरह से जलता हुआ कुछ लो या आग देखेगा तो क्या वो अपनी उंगली को वहाँ डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा, क्योंकि उसने वो सीख लिया है, उसने अपने आप ही अपना बुद्धि का विकास कर लिया है कि आग से उंगली जल सकती है। तो पियाजे जी ने वैसा ही बात कहा है कि बच्चे अपने बुद्धि का विकास स्वयं कर लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वहाँ बता चुका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे कि बच्चे समाज में रह के नैतिक और अनैतिक बातों को सीख लेते हैं। बच्चे ये जान लेते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तभी होगा जब उनके लोगों द्वारा समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून को आदरपूर्वक पालन किया जाए, तभी समाज का विकास हो सकता है, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग जी कहते हैं। तो चलिए फिर से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब भी आप ये लाइन देख लोगे सामाजिक और सांस्कृतिक, तो आंख बंद करके कहाँ पे टिक लगाओगे? लेव वाइगोट्स्की पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जिग्सो पहेली को करते समय, जिग्सो एक पहेली होता है जो कि एक गणितीय पहेली होता है, तो जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह पूरा जूता बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? यहाँ पे एक लड़की है जो एक जिग्सो पहेली खेल खेल रही है, अपने आप से बातें करती हैं। बच्चे तो अपने आप से बातें करते ही हैं। जैसे कि अगर हम आज मुझे कुछ डिमांड करना है अपनी मम्मी से, आज मम्मी को बोलूँगी शॉपिंग कराने जाना है, आज पापा को बोलूँगी मेरे लिए एक बाइक दिला दो, तो बच्चे अपने आप से बातें करते ही हैं। तो इस वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ या आत्मकेंद्रित वार्ता? तो देखो दोस्तों, व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है? जो कि सिर्फ मुझसे रिलेटेड है। जैसे होता है ना पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें जो किसी और उसे नहीं देख सकता है, नहीं छू सकता है, उसके किसी और के साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वही व्यक्तिगत वार्ता है। जो मेरी बातें हैं मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। जोर से बोलना आप जानते ही है, जोर जोर से बोलना। पाड़ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाड़ या ढांचा। तो पाड़ जो थ्योरी है वो अल्बर्ट बंडूरा जी की थ्योरी है। ये पाड़ जो होता है ये भी वाइगोट्स्की जी की थ्योरी है। तो पाड़ क्या होता है दोस्तों? इसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। किसी को भी दिया जाने वाला शुरुआती मदद, जो किसी कोई भी काम अगर कोई सीख रहा है तो वो तो पहले से ही वो नहीं सीखा हुआ रहता है। कोई भी बच्चा पहले से कुछ भी सीखा नहीं रहता, उसे सिखाना पड़ता है। जैसे एक बच्चा साइकिल जब चलाता है तो साइकिल चला क्या पहले से ही बैठा और साइकिल चलाना शुरू हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। कोई ना कोई उसे पीछे से पकड़ा रहता है और बच्चा आगे साइकिल चलाता रहता है। और कब तक पकड़ता है? जब तक कि बच्चा साइकिल सीख ना जाए। एक बार जब साइकिल से, ऐसा तो नहीं होता है ना कि साइकिल सीख भी लिया तो भी उसके पीछे पीछे ज़िंदगी भर कोई ना कोई भागता है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब कि दिया जाने वाला शुरुआती मदद जब तक कि वो काम पूरा तरह से सीख ना ले, उसे ही हम कहते हैं पाड़ या ढांचा, इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसमें एक और चीज़ आता है ZPD। वो क्या होता है, जो कि हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है पर फिर भी समझना जरूरी है। ZPD क्या होता है कि अगर आपको काम करने का जो आपका संभावित क्षमता आपको किसी काम करने का, जो आप जहाँ तक जिस लेवल तक आप काम कर सकते हैं लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हुआ ZPD। लाइक अगर CTET में आपके अभी आ रहे हैं 90 मार्क्स, लेकिन आपकी क्षमता है कि आप 130 तक ला सकते हो, तो क्या होता है कि आप अब किसी न किसी का मदद ले, या तो आप मेरे चैनल से सीखें या किसी और के चैनल से सीखें, लेकिन किसी की मदद ले करके आप ये स्कोर अचीव कर लेते हो। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं ZPD। और जो मदद देने वाला होता है, जिसके जरिए आपने 90 से 130 स्कोर अचीव किया, जो मदद देने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल टू अदर, MKO।
जो भी काम करने में, जैसे आपको साइकिल सिखाने में, आप तो साइकिल चलाना जानते ही होंगे, तो आप याद कीजिए कि आपको किसने साइकिल चलाना सिखाया। जिसने आपको साइकिल चलाना सिखाया वो इंसान आपके लिए हो गया MKO, मोर नॉलेजेबल टू अदर, मतलब कि आपसे जो ज़्यादा जानता है। आप किसी से भी ज्ञान किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो आप उम्र, इसमें कोई फैक्टर नहीं होता है, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो। तो जो भी आपको सिखाने वाला होता है वही हो जाता है MKO। और जो आपकी क्षमता है सीखने की, वो हो जाता है ZPD। और पार्ट क्या हो जाता है, जो आपको दिया जाने वाला मदद है, जो आपको शुरुआती मदद। तो ये जो पार्ट है ये अस्थायी मदद होता है, ये मदद टेम्पोररी हेल्प होता है, ये ज़िंदगी भर आपको नहीं दिया जाता। जैसे कि किसी को एडिशन सिखाना है तो जब तक एडिशन वो सीख ना जाए तब तक उसे हम एडिशन सिखाते हैं। एक बार उसने एडिशन सीख लिया, ज़िंदगी भर तो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए पार्ट जो होता है वो टेम्पोररी हेल्प कहते हैं। ठीक, आत्म केंद्रित वार्ता, ये भी वही बात हो गई कि जो सिर्फ मेरे ऊपर सेंटर है, सिर्फ मेरे अंदर रिलेटेड है, मेरे से संबंध है उस वार्ता का, उसे हम आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस बात को वाइगोत्स्की किस तरह से संबंधित करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, वाइगोत्स्की जी इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है, जो व्यक्तिगत वार्ता है और जो आत्म केंद्रित वार्ता है, अगर ऑप्शन में वाइगोत्स्की रहेगा तब तो आप व्यक्तिगत वार्ता पे टिक करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन में पियाजे आ गए, इसी बात को पियाजे जी आत्म केंद्रित कहते हैं। इसी बात को अगर कोई इंसान अपने आप से बात कर रहा है तो वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं और पियाजे इसे आत्म केंद्रित वार्ता करते हैं। तो अगर क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, सिर्फ अगर यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा ना तो यहाँ पे आंसर भी चेंज हो जाएगा। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगर वाइगोत्स्की है तो व्यक्तिगत वार्ता, अगर पियाजे है तो आत्म केंद्रित वार्ता। आप इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, व से वाइगोत्स्की, व से व्यक्तिगत वार्ता। ये एक आसान सा ट्रिक है। ठीक, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो भले आप ना नोट्स कीजिए, वीडियो को 3 बार 4 बार देखिएगा, आपको आराम से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मैं ये क्वेश्चन आंसर का जो सेट प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें सीटेड प्रीवियस ईयर के, क्योंकि मैं यहाँ पे 2011 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पूरा आपको करवाने वाली हूँ CDP के। तो इसका एक अलग से कॉपी प्रिपेयर करने से आपके एग्ज़ाम के टाइम में 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिविज़न करने में बहुत काफ़ी आसानी होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ, किसका है? तो इसमें से काफ़ी सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रबलन मैंने बता ही चुका है कि ये किसके द्वारा, ये हल की थ्योरी है। हल जी क्या कहते हैं अपने प्रबलन में? कहते हैं कि किसी भी काम को सीखने या करने की जो स्पीड है वो उसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया। ठीक, अनुबंधन में क्या होता है? कोहलबर्ग की थ्योरी है, जो बच्चा अपने समाज से नैतिक अनैतिक चीज़ें को सीखता है। मॉडलिंग क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉडलिंग है अल्बर्ट बंडूरा जी की थ्योरी। इसमें बंडूरा जी कहते हैं कि बच्चे अपना किसी न किसी को आदर्श बनाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। जैसे एक सिंपल से एक एग्जांपल लेके समझिए, विद्या बालन जो एक एक्ट्रेस है, वो डाबर आंवला तेल का ऐड करती है। डाबर आंवला तेल लगाने से उसके बाल लंबे और घने हो जाते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि हम भी वैसा ही तेल लगाएंगे तो हमारे बाल भी उसी के तरह लंबे, काले और घने हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने किसी एक इंसान का, उसका क्या किया? अनुसरण किया। जैसा वो की वैसा हमने किया। तो बस उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग। और ये किसकी थ्योरी है? अल्बर्ट बंडूरा जी की थ्योरी है। नेक्स्ट पार्ट जो जस्ट अभी अभी बताया, पार्ट क्या होता है? दी गई शुरुआती मदद, जो कि अस्थायी मदद होती है किसी काम को सीखने के लिए, जो दी गई मदद है वो पार्ट है। ठीक, और ये किसने, ये पार्ट किसकी थ्योरी है? ये वाइगोत्स्की जी की थ्योरी है। तो अभी क्वेश्चन देके आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि बच्चों को संकेत देना या सहयोग देना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पार्ट।
पाड़ का मतलब ही होता है शुरुआती मदद देना, सहयोग देना बच्चे जब तक कि किसी काम को सीख ना जाएं। ठीक दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करना, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए और बेहतर काम कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि आप इस चैनल के जरिए ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का और फ़ायदा उठा सके। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नहीं पढ़ के पहले तो सबसे पहला वर्ड आता है समावेशी कक्षा। हम देखते हैं कि समावेशी कक्षा क्या होता है। तो समावेशी कक्षा वैसी कक्षा होती है कि जहाँ पे हम बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, मतलब कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार है। तो इस कक्षा में क्या होता है कि चाहे वो कैसा भी हो, उसको सबको एक साथ कक्षा में बैठा के सबको समान रूप से शिक्षित करना, यही होता है समावेशी शिक्षा। मतलब कि उसमें भेदभाव, किसी भी क्षेत्र को लेके भेदभाव नहीं करना है, वही होता है समावेशी कक्षा। बिना भेदभाव के सबको एक समान शिक्षा देना। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो विशिष्ट शैक्षिक योजना मतलब जब एक टीचर कक्षा में जाता है पढ़ाने के लिए तो उसके पहले एक योजना बनाना जरूरी हो जाता है कि बच्चों को भाई पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, इसका एक योजना बनाना क्या होता है। ऑप्शन में क्या है, उसी योजना को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो नंबर 1 जो ऑप्शन है, तैयार नहीं करना चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तैयार नहीं करेगा तो फिर वो क्या खाक बच्चों को पढ़ाएगा। नंबर 2 क्या है, कभी कभी तैयार करना चाहिए। क्यों भाई कभी कभी क्यों तैयार करें? जब तैयार किया तो अच्छे से पढ़ाया, नहीं तैयार किया तो नहीं पढ़ाया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। नंबर 3 क्या है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन होगा। क्यों सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए? मतलब उसको एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा अपनी शैक्षिक योजनाओं को हमेशा तैयार करना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए और अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नंबर 4 ऑप्शन क्या है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। हतोत्साहित क्यों होना? जब टीचर ही हतोत्साहित हो जाए तो क्या स्टूडेंट को कैसे वो पढ़ाएगा? तो हमें हतोत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं होना है, मतलब कि डरना नहीं है, कोई डाउट में नहीं रहना है। हमेशा हमें सक्रिय रूप से तैयार करने के लिए हमेशा उत्सुक होना चाहिए। तो हमें एक्साइटेड रहना चाहिए और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मैं एक एक टॉपिक को भी लेके आ सकती हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी बना सकती हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना, अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि एक एक टॉपिक को लेके हम डिटेल में उस टॉपिक को समझेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हों उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर मैं उस पर काम करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, अगर आपको मैथ्स के भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए जैसा कि पेपर्स में आते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं, अगर वैसा भी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करना, मैं उस पर भी आप लोग को वीडियो बनाकर दे दूंगी। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब क्वेश्चन में ही है आकलन, जैसा कि मैं यहाँ पे तो सिर्फ आंसर नहीं बता रही हूँ, डिटेल करना ज़रूरी है ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बोला था कि मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, लेकिन आप खुद कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। टॉपिक समझने के बाद तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से आप लोग कर पाएंगे, तो ये आपका 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में है आकलन। आकलन क्या होता है? एक बच्चे का पूरे साल का प्रोग्रेस। आकलन एक्चुअली होता है सूचनाएं एकत्रित करना। सूचनाएं किसकी? सूचनाएं विद्यार्थियों की, छात्रों की सूचनाएं, जो पूरे साल छात्रों में क्या प्रोग्रेस हुआ है, अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है, उसको कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे उसका हेल्प किया जा सकता है उसे प्रोग्रेस तरफ ले जाने का। तो उन सब की जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उसके बाद उस बच्चों को बिना कोई मार्क्स दिए, बिना कोई ग्रेड दिए उसको फीडबैक दिया जाता है और उसके बाद उसके सुधार के लिए काम किया जाता है। तो वही होता है हमारा आकलन, मतलब कि बिना
कोई नंबर दिए, बिना कोई ग्रेड दिए बच्चों के सुधार में जो काम किया जाए और बच्चों का जो एक पूरा साल का सूचना एकत्रित किया जाए, तो वही होता है आकलन। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। श्रेणी निश्चित करना मतलब कि विद्यार्थी फर्स्ट आ रहे हैं कि सेकंड आ रहे हैं कि थर्ड आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आकलन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड नहीं मेंशन करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सेकंड नंबर क्या है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, क्योंकि आकलन का मतलब ही यही होता है कि बच्चों की अस्पष्टता भ्रांतियों को समझना, मतलब कि बच्चे कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उनकी प्रोग्रेस को और सुधार किया जा सकता है, उन्हें किस तरह से हेल्प दिया जा सकता है। तो अब आकलन का मतलब ही होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि और ऑप्शन क्या है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, बिल्कुल नहीं। अंक तो इसमें आकलन में अंक आते ही नहीं है बच्चों, अंक और ग्रेड इसमें आते ही नहीं है। तो जहाँ भी अंक की बात हो रही है ना, तो वो तो आकलन से दूर दूर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। नंबर 4 क्या है, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। फिर वही बात होती है कि पास या फेल यहाँ पे आकलन से कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि आप सबके साथ पढ़ाई करेंगे। अकेले पढ़ने में तो वैसे भी मज़ा नहीं है। शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि पढ़ाई साथ हो सके। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए फिर से कल लेके आऊँगी। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग विथ विकल्प एडुकेशन।